यहेजकेल 37 अध्याय पेज नंबर 1013। यहाँ यहेजकेल इस बातों पर चर्चा कर रहे हैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हड्डी का तराई एक घाटी है, चारों तरफ हड्डी ही हड्डी पड़ा हुआ है, वो भी हड्डी सूखी हुई है। और परमेश्वर उसे उस तराई की चारों तरफ घुमाया और परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, सुन, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर इस बातों को कहने के लिए यहेजकेल को कह रहे हैं कि यहेजकेल, तुम इस हड्डी से क्या करो, कहो, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यानी इस हड्डी से कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांप दूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। ऐसा कहने के लिए इसका सिखा। अब देखिए, यहाँ पर यहेजकेल क्या कह रहा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई। जैसे इन सारी बातों को यहेजकेल बोलना शुरू किया, एक आहट हुई। आहट मतलब कुछ आवाज, किसी के चलने का, कुछ होने का एक आवाज होता है, एक आहट हुई और भूईडोल हुआ। जैसे लगा कि कुछ हिलने लगा। भूईडोल हुई और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। सब कुछ तैयार हो गया, सिर्फ सांस का कमी है। तब उसने मुझसे कहा, तब परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, यानी परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, यहेजकेल ने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनका पराक्रम को देखिए। उनका पराक्रम कितना बड़ा है, उनको समझिए। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि लोग मुझे जानने पाए, लोग मुझे समझने पाए। परमेश्वर के पराक्रम को यहां पर देख सकते हैं। ये परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, परमेश्वर मरे हुए में से उसका हड्डी सूख गया है, लेकिन फिर भी वहां मांस नहीं है, नस नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से जब यहेजकेल भविष्यवाणी किया, यह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी किया, वो क्या हुआ? सब के सब जी गए।
हालेलुया। सब के सब जी गया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हमको जानना चाहिए कि वो परमेश्वर हम में से हर एक को जीवित करने का ताकत रखता है। दुनिया के हर एक लोग को वो जीवित करने का ताकत रखता है। वो जीवित करने वाला परमेश्वर है। यदि कोई मर भी जाएगा तो भी वो जीवित करने वाला परमेश्वर है। कहने का मतलब है कि इस परमेश्वर से, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर से कोई भाग नहीं सकता है। उस परमेश्वर से कोई बच नहीं सकता है। उस परमेश्वर के पास इतना उनका पराक्रम है, इतना सामर्थ्य है उसमें कि वो सूखी हड्डी की तराई में, किसका हड्डी कहाँ है ये भी पता नहीं, लेकिन सबका हड्डी जिसका जिसका उससे मिला करके और उस सब को क्या किया, जोड़ दिया। तो यही हम बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं क्या, हमारा परमेश्वर कितना पराक्रमी है। और जो परमेश्वर ऐसा है, इतना सामर्थ्य रखता है, उस परमेश्वर का पूरे आदर के साथ कितना भय मानना चाहिए। उस परमेश्वर का आदर के साथ कितना भय मानना चाहिए, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। वो सूखी हड्डी के तराई में से उन सबको बाहर निकाला। देखिए और हम वचन को देखते हैं। हमारा परमेश्वर, यही परमेश्वर कहे कि इस संसार में उद्धार करता आएगा और उसका नाम यीशु होगा। हालेलुया। और वो किसी और का नहीं कसम खा के, खुद अपना ही कसम खा के करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों को, फिलिपुस को आप जब पढ़िएगा तो यूहन्ना 14 अध्याय में फिलिपुस जब कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से मुझे पिता से मिला दे, मुझे पिता को दिखा दे, यानी यहोवा के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिसने, हे फिलिपुस, इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, तुमने पिता को नहीं देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यानी यीशु और यहोवा एक है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब हम यहाँ पर हम यीशु मसीह के कुछ कामों को अब हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 40 वचन। लूका रचित सुसमाचार नया नियम में 8 अध्याय का 8 का 40। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। जब यीशु मसीह लौटे अपने गांव में, लोग आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिर कर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरे 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, वह मरने पर थी। अब देख सकते हैं याईर नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसकी बेटी बहुत बीमार है, वो मरने पर है, और यीशु मसीह से याईर प्रार्थना करने के लिए आया कि मेरे घर पर चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है। और फिर हम आगे 49 से 55 तक में देखते हैं, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। तब सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। लोग हंसी करने लगा कि वो तो मर चुकी है और ये कह रहा है कि सो रहे हैं। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा। यीशु मसीह क्या किया, उस लड़की का हाथ को पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ,
तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ गई थी। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब प्राण निकल जाता है उसके प्राण को दोबारा वापस लाने का अधिकार किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। और वो क्या कह रहे हैं कि तब उसके प्राण लौट आए। तब उसके प्राण क्या हुआ? लौट आए। प्राण को लौटाने का, प्राण को फिर से पुनः वापस शरीर में डालने का ताकत किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, उनके पास वो ताकत है। उनके पास वो ताकत है कि वो मरे हुओं को जीवित करते हैं। प्राण को पुनः वापस उसमें डालने का उनके पास वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर का कितना आदर करना चाहिए और उस परमेश्वर को कितना भय मानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 अध्याय का 11 से 15 पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा प्रभु या नाइन नगर की एक विधवा है और उसका एक ही बेटा है, वो मर गया था। उसको लोग लेकर के दफनाने के लिए जा रहा था और रास्ते में प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आया और यीशु मसीह वहां पर क्या करते हैं, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। वहां के लोग को और उसकी माँ को कहा मत रो। तब उसने उसके पास आकर अर्थी को छुआ। क्या किया? अर्थी को। कोई अर्थी को छूता है? जो घाट जाएगा वही अर्थी को छुएगा, दूसरा को छूता है? कोई बाहरी आदमी छूता है? पूरे से प्रणाम करता है ना। तो लेकिन यीशु मसीह क्या किए? अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, रुक गया। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ। मुर्दा भी सुनता है, मुर्दा भी। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस परमेश्वर की आवाज को मुर्दा भी सुनता है। और लिखा है तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं यीशु मसीह लोगों को जिंदा कर रहे हैं। एक और वचन को पढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय को निकालेंगे।
11 अध्याय, और यहां पर 11 अध्याय का 39 वचन से पढ़िएगा। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। लाजर नाम का एक व्यक्ति है और उसकी बहन गवाही दे रही है कि हे प्रभु मेरा भाई का मरा हुआ कितना दिन हो चुका है? 4 दिन हो चुका है। और वो 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति अभी कहाँ पर है? एक गुफा की तरफ बना हुआ एक कब्र है और उसी में वो है और वो पत्थर से ढका हुआ है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्था तू क्या कर, कब्र का पत्थर हटा। और जब हटाने के लिए गई तो वहां लिखा है हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा क्या मैं तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब जो है मार्था उस पत्थर को हटाई। यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह 4 दिन का जो लाश है जो सड़ गया था उसको भी क्या किया यीशु मसीह जीवित कर दिया। हालेलुया। यह हिजकिय्याह की किताब में देखे कि हड्डी की तराई था, बहुत दिनों का मरा हुआ और सिर्फ हड्डी ही पड़ा हुआ था, वहां परमेश्वर उसे भी जीवित कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है हे परमेश्वर हे यहोवा मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं? यदि मैं 7 समुद्र के पार भी चला जाऊं तो भी वहां, यदि मैं सूरज की किरणों पर सवार होकर के 7 समुद्र के पार चला जाऊं तो भी वहां तू है। यदि मैं घोर अंधकार की तराई में भी मैं छिप जाऊं वहां भी तू है, क्योंकि अंधकार भी तेरे सामने उजाला है। कोई तुझसे छिप नहीं सकता है। परमेश्वर को समझने की जरूरत है। अब जो परमेश्वर हमारा रक्षक कर किए हैं, जो परमेश्वर हम लोग को जीवन दिए हैं, जब सब जगह से हार गए तब जाकर के यीशु मसीह के पास आए हैं ना। नहीं तो यीशु मसीह तो लोग क्या कहते थे विदेशी है ना। लेकिन जब सब जगह से हार गए तब यीशु मसीह के पास आए। वो चमत्कार वो किए यीशु मसीह जो किसी ने नहीं कर सका। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कहने का मतलब है कि हम उस परमेश्वर का कितना भय माने, कितना भक्ति करें, जो परमेश्वर एक दिन हमें फिर से वो जीवित करेगा। अगर हम मर भी जाएंगे तो भी वो जीवित करेगा और जीवित ही रहेंगे तो भी वो हमें उठा लेगा। उनका दूसरा आगमन में ये होने वाला है, ये होगा। हालेलुया। यीशु मसीह बहुतों को जीवित किए, बहुतों को आंखें दिए, बहुतों को चलाए, बहुतों को चंगा किए। लेकिन यीशु मसीह और सबसे बड़ा चमत्कार क्या किए? खुद को भी, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के मार दिया गया था तो यीशु मसीह अपने आप को भी जीवित किए। हालेलुया। मौत पर विजय पाए, लिखा पिता उसे जीवित किए, तो उसके लिए यीशु मसीह उखाड़े किए। हालेलुया। इसलिए आप पढ़िएगा एक वचन को,
यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय को निकालिएगा। और यहां पर देखते हैं 19 वचन से, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे, उनको कब्र में दफना दिया गया था, चेहरे लोग काफी डरे हुए थे, उदास थे। तो यहाँ पर लिखा है वचन में 20 अध्याय 19 वचन से, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या किए? बातें किए। अपने चेलों से क्या किए? बातें किए। आप उसी वचन को आप 26 से पढ़िएगा तो लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे हाथ को देखो, नीचे जहां भाला से मारा गया, आओ अपना हाथ डाल करके उंगली डाल करके देखो, मैं जीवित हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जीवित है। हमारे यीशु मसीह जीवित है। एक और वचन को पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। सबसे पीछे किताब, लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन। ध्यान दीजिएगा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, यानी समुद्र में जो डूबा हुआ था, जो इधर उधर से डूब करके मरा, समुद्र उसको क्या किया? उगल दिया। मृत्यु और अधोलोक ने अलग अलग तरह से, जो किसी को दफनाया गया, किसी को जलाया गया, सब क्या किया? मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें था परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हालेलुया। कोई भाग सका? परमेश्वर से कोई भाग सका? परमेश्वर से कोई भाग नहीं सका। हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो परमेश्वर अपने पवित्र नाम को हम पर प्रकट किया है, उनसे हम में से कोई नहीं भाग सकते हैं। दुनिया का कोई भी लोग नहीं भाग सकता है। आज लोग कहते हैं ना कि हमको फुर्सत नहीं है। जब प्रभु वहां आवाज देंगे, फुर्सत आना ही होगा। जब प्रभु कह देंगे, जैसे लाजर का लाजर कब से बाहर निकल, जिंदा बाहर निकलना पड़ा। हालेलुया। हड्डी के तराइयों से भविष्यवाणी करके यहेजकेल एक बार बोल दिया, जब यहोवा परमेश्वर की आज्ञा से सारा हड्डी को जोड़ना पड़ा, सबको जीवित खड़ा होकर के आना पड़ा। इसलिए करके हम में से हर एक को एक दिन जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा।
प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय को निकालेंगे। उसका 4 वचन से पढ़ रहे हैं। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। मरे हुओं में से जी उठने वाला से पहला उठा। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो राजाओं का हाकिम है और लिखा है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, क्या सबको छाती पीटना है? कुल मतलब क्या होता है? खानदान। पृथ्वी का कोई भी खानदान वाला, यहाँ पर वो बहुत बड़ा जाति भी कहलाए, बहुत बड़ा धनवान कहलाए, बहुत पढ़े लिखे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हर एक कुल, हर एक खानदान का लोग छाती पीटेंगे। क्या यीशु मसीह का लोग भी छाती पीटेगा? क्या यीशु मसीह का चेला, जिनके बारे में यीशु मसीह कहे तुम भी मेरे साथ बैठ करके 12 सिंहासनों के बीच में तुम भी बैठ करके तुम भी अपने 12 गोत्रों का न्याय करोगे, क्या वो भी छाती पीटेंगे? जो पाप से मन फिरा लिया, क्या वो भी छाती पीटेंगे? जो कोई परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा है वो भी छाती पीटेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने लोग हैं छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? वो आ रहा है। लोग विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय उसके पास मौका नहीं रहेगा। वो आ रहा है। उनके शब्द सुनकर के सारे मुर्दे जी उठेंगे, जो जीवित है वो भी रहेंगे और सारे मुर्दे भी जी उठेंगे। सब देखेगा, सब छाती पीटेगा कि मैंने उस यीशु को इनकार किया,